बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, शयनशीन व मंच पर तशरीफ़ फरमा व बैठे हुए तमाम मजलिस के क़ायदीन अराकीन, मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, रुकने पार्लिमान वो उम्मीदवार औरंगाबाद, वो सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब मौलाना महफूजुर रहमान साहब, जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, फ़िरोज़ खां साहब, आरिफ हुसैनी साहब, अयूब जागीरदार साहब, कुनाल साहब, अज्जू भाई साहब, इरशाद हाजी साहब, फ़ातिमा फ़िरदौस, खिज़र पटेल साहब और पूना से तशरीफ़ लाए मोहतरम जनाब अनीस साहब, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात रखते हुए बड़ा फ़ख्र और ख़ुशी महसूस करता हूँ कि मैं उस सरज़मीन के गयूर अवाम के दरमियान में खड़े होकर अपनी बात को कर रहा हूँ, जिन्होंने 2019 में औरंगाबाद की इस तारीख़ी सरज़मीन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब को अपना रुकने पार्लिमान मुंतखब किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दूसरा रुकने पार्लिमान अगर कहीं से मिला, कामयाबी मिली तो औरंगाबाद की सरज़मीन की आवाम की बदौलत मिली। मैं आपका हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे अपने रब्बे करीम का शुक्र अदा करूँ, और शायद मैं हर सांस में भी उसका शुक्र अदा करूँ तो कम पड़ जाएगा। मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं है कि मैं औरंगाबाद की आवाम को कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं। मगर एक बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूं कि यकीनन मेरी पैदाइश सरज़मीन हैदराबाद में हुई, और अगर अल्लाह ने ये चाहा और अल्लाह ने फ़ैसला किया तो मेरी नीयत यह है कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र इन औरंगाबाद के गयूर नौजवानों के कंधों से गुज़रे और मुझे ख़बर की एक छोटी सी जगह यहीं औरंगाबाद में कहीं पर मिल जाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपने तारीख़ बनाई है, आप नहीं मालूम आपने क्या काम कर दिया। जो ज़माना नहीं समझ सका वो काम आपने कर दिया। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। इस शहर में बसने वाले तमाम अवाम को अल्लाह नज़र बद से बचा कर रखे। अल्लाह यहाँ के बच्चों की मासूमियत को बरक़रार रखे। और मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि आपका जज्बा हमेशा सलामत रहे, क्योंकि यही जज्बा था, यही दीवानगी थी, आपका इरादा था कि आपने अपने मंजिल मकसूद को पा लिया। ज़माना पुकार पुकार कर कह रहा था कि इम्तियाज़ जलील कामयाब नहीं होगा। बड़े बड़े अक्लमंद लोग, तज्ज़िया निगार, सियासी एक्सपर्ट, एनालिस्ट ये कह रहे थे ये जज्बाती लोग हैं, ये सिर्फ नारे लगाते हैं मगर कामयाबी इनके क़दम को नहीं चूमेगी। मगर अक्लमंद लोग जो ये लिख रहे थे, तज्ज़िया निगार जो ये बोल रहे थे, वो हरगिज़ इंसानों की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है।
वही कौम को अपनी कामयाबी मिलती है, वही कौम मंजिल मकसूद को पा लेती है। अक्लमंदों को कामयाबी नहीं मिलती। तारीख़ बताती है कि ज़िद्दी और दीवाने लोगों को कामयाबी मिल जाती है। और औरंगाबाद की सरज़मीन पर बसने वाले लोग ना सिर्फ ज़िद्दी हैं बल्कि वो अपनी मंजिल मकसूद को पाने वाले लोग हैं। दीवानगी उनके पास उस हद तक है कि अगर वो किस बात का इरादा कर लेती हैं तो उसको हासिल करके रहते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपसे अपील कर रहा हूँ कि 30 साल के अंधेरे के बाद 30 साल के अंधेरे के बाद आपने एक चिराग को रोशन किया। मेरे भाई, ये इम्तियाज़ जलील को आपने कामयाब नहीं किया, आपने 30 साल के अंधेरे को ख़त्म किया। आपने सिर्फ औरंगाबाद के अंधेरे को ख़त्म नहीं किया, आपने महाराष्ट्र के उस 30 साल के अंधेरे को ख़त्म किया। आपने एक चिराग नहीं जलाया बल्कि आपने लाखों चिरागों को जलाया। आपने लाखों जहनों को उम्मीद दे दी कि देखो, हम में जिद थी, हम में दीवानगी थी और हमने अपने इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर ताकतवर तरीन लोगों से पंजा आजमाई की और अल्लाह ने हमारी दीवानगी को कबूल किया और आपने एक मशाल राह दिखाया उन लोगों को जो ये समझ रहे थे कि तादाद की बुनियाद पर सियासी कामयाबी मिलेगी, मगर आपने बता दिया कि तादाद की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन की ज़रूरत है। और आपने रब्बे करीम की ज़ात पर कामिल यकीन करके तादाद को नहीं देखा और आपने अपने जज्बे के तहत काम किया, इत्तेहाद को मजबूत किया और आपने ना सिर्फ यहाँ से अपने आप को कामयाब किया बल्कि इम्तियाज़ जलील की कामयाबी इंसाफ की कामयाबी है। इम्तियाज़ जलील की कामयाबी सामाजिक न्याय की कामयाबी है। औरंगाबाद की आवाम तुमको लाखों सलाम। तुमने इम्तियाज़ को कामयाब तो किया मगर तुमने जालिमों को बताया कि मजलूम भी कामयाब हो सकता है और तुमने मजलूमों को कामयाब किया। औरंगाबाद की आवाम तुमको लाखों सलाम कि तुमने सिर्फ इम्तियाज़ जलील को कामयाब नहीं किया, तुमने उन लो मासूमों को जो पिसे जा रहे थे, जो दबाए जा रहे थे, तुमने उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारा जो अपनी जबान से हमको जलील और रुस्वा करने की कोशिशें करते थे। हमने उनको बता दिया कि तुमने हमको क्या क्या नहीं कहा, तुमने हमको रुस्वा किया, मगर एक वक्त आया और आपने बता दिया कि हम और इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपने इत्तेहाद को मजबूत किया और यहाँ से आपने इम्तियाज़ जलील को कामयाब और कामरान किया। ये इम्तियाज़ जलील की इनफरादी कामयाबी नहीं, यह आप तमाम की इज्तिमाइयत की कामयाबी है। ये एक शख्स की कामयाबी नहीं है, ये आपके सियासी शऊर की कामयाबी है। ये एक शख्स की कामयाबी, एक जमात की कामयाबी नहीं, बल्कि औरंगाबाद शहर में बसने वाले, एक एक घर में रहने वाली हमारी माँ और बहनों की दुआओं की कामयाबी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं और आपको बताना चाह रहा हूं कि इस कामयाबी के सफ़र को हमको जारी और सारी रखना है। जो हमने कामयाबी हासिल की, पहले से ज़्यादा तादाद में, पहले से ज़्यादा अक्सरियत से हमको दोबारा इंशाअल्लाह ताला अपने सियासी सफ़र को जारी और सारी रखना पड़ेगा और इम्तियाज़ जलील को यहाँ से पहले से ज़्यादा अक्सरियत से कामयाब करना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि इस बार भी पहले से ज़्यादा आप लोग अपने इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। यकीनन आपको शिकायत हो सकती है असदुद्दीन ओवैसी से और इम्तियाज़ जलील से। अगर आपकी शिकायत बहुत ज़्यादा है तो आप मुझे फ़ोन करके बता दो, मैं 5 और 6 तारीख को दोबारा आने वाला हूँ,
मैं तुम्हारे घर पर झोली फैलाकर तुमसे माफी की भीख मांगने को तैयार हूं। मगर याद रखो, अगर तुमको मुझसे या इम्तियाज जलील से शिकायत है तो थोड़ी देर के लिए दरगुजर कर दो। हमारी कोई अहमियत नहीं है, औरंगाबाद की अहमियत ज्यादा है, औरंगाबाद की तारीख की अहमियत ज्यादा है, तुम्हारी इत्तेहाद की अहमियत ज्यादा है। अगर तुम समझते हो कि असदुद्दीन अवैसी को मैं घर को बुलाकर उसको कुछ कह दूंगा तो मैं तैयार हूं मेरे भाई, अरे मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। याद रखो, मैं आपके लिए अपने एक खून को बहाने के लिए तैयार हूं। दुश्मनों ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे हौसले और अज़म में कमी पैदा नहीं की। जालिमों ने 6 फीट के फासले से मेरी गाड़ियों पर गोलियां चला दी, मगर अल्लाह ने मेरे दिल को इत्मीनान दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक दिन मैं मरूंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा। मगर मैं पैगाम दे रहा हूं जालिमों को, मैं पैगाम दे रहा हूं फिरका परस्तों को, जो ताकत के बलबूते पर ये इक़दाम करते हैं कि हम ख़त्म कर देंगे। याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं कि मैं मर जाऊंगा तो कुछ सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। अरे असदुद्दीन अवैसी को अल्लाह ने जिंदा रखा, अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में असदुद्दीन अवैसी को कुछ सलाहियतें नवाजा। मैं मर जाऊंगा, मगर ये जो हजारों का मजमा देख रहा हूं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला तुम और तुम्हारी नस्ल असदुद्दीन अवैसी के पैगाम को लेकर आगे बढ़ेंगी। याद रखो, मैं मर जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं उस वक्त मर जाऊंगा जब तुम मेरे पैगाम को, मेरी जमात के पैगाम को, अपने इत्तेहाद को, मैं यकीनन उस वक्त मर जाऊंगा जब तुम्हारे दिलों से जज्बा खत्म हो जाएगा। मैं यकीनन उस वक्त मर जाऊंगा जब तुम में जिद्दोजहद करने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। यकीनन मैं उस वक्त मर जाऊंगा जब तुम जालिमों का जवाब इत्तेहाद से नहीं दोगे। अरे हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा रहने वाले हैं। जब तक हम जिंदा है दुनिया जिंदा रहेगी, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं रहेगी। ये हमको हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को, अपने जज्बे को सलामत रखो। ये एक पहला कदम हमने 2019 में उठाया, अब हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इम्तियाज जलील कामयाब हुए, आदर्श का स्कैम हुआ, इम्तियाज जलील ने गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ा। इम्तियाज जलील एक डॉक्टर का बेटा है। जब अस्पताल में गबन हो रहा था तो इम्तियाज जलील ने हाई कोर्ट में PIL डालकर खुद कोर्ट के सामने जाकर खड़ा हो गया। आज आपके MP की नुमाइंदगी की वजह से एक 200 बेड का GM मेमोरियल अस्पताल बनने जा रहा है। वो गरीबों को उससे फायदा होगा। जो गरीब और मजलूम होगा इंशाअल्लाह दवाखाना बनने के बाद उसको फायदा मिलेगा। आप जानते हैं कि संग्राम नगर का रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज औरंगाबाद में बन रहा है इम्तियाज जलील की नुमाइंदगी पर। वहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपये अगर मिले, उसमें इम्तियाज जलील की नुमाइंदगी बहुत बड़ा रोल उसमें था। अगर आज आप देखते हैं कि आपका दवाखाना प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा था, इम्तियाज जलील खड़े हो गया और कहा कि गवर्नमेंट का पैसा है, नाना की दुकान पे मामू की फातिहा होने नहीं दूंगा मैं, और इम्तियाज जलील ने उसको रुकवा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इम्तियाज जलील के एक छोटे से कारनामे आपके सामने बयान कर रहा हूं। और फिर आप जानते हैं कि औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ में ऐसे कई मुलाजिमीन को उनके हुकूक इम्तियाज जलील की नुमाइंदगी पर मिले हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, हाँ, MP फंड से भी कई काम इम्तियाज जलील साहब ने करवाए हैं।
हाँ, यकीनन और भी काम करवाना बाकी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला बहुत से काम अभी ज़ेर तकमील है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन तमाम कामों को पूरा करवाएगी। मगर आपको ये भी बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि 20 साल से एक शख्स को औरंगाबाद की आवाम ने कामयाब किया। 20 साल उनको कामयाब किया। क्या किया उन्होंने? कुछ किया उन्होंने? गाली देते थे? गाली देता था नहीं देता था? तौहीन करता था नहीं करता था? 20 साल औरंगाबाद की आवाम ने उनको मौका दिया। और क्या करते थे? 2018 मुझे अच्छी तरह याद है क्या हुआ था उस जमाने में। कौन कर रहा था वो गड़बड़? कौन दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा था? 20 साल मौका मिला। अरे 20 साल में तो बच्चा जवान होकर शादी भी कर लेता, मगर ये 20 साल में औरंगाबाद को पीछे लेकर चले गए। सिर्फ नफरत 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 की बातें की, दिलों को तोड़ने की बातें की, नफरत को फैलाने का काम किया। और आज आकर कह रहे हैं मेरा आखिरी इलेक्शन है। अरे तेरा आखिरी इलेक्शन 2019 था, तेरा दी एंड हो चुका है। अब तेरा कोई इलेक्शन नहीं होने वाला इंशाअल्लाह ताला। अब आप जवाब दीजिए, 2019 में उसका आखिरी इलेक्शन हुआ नहीं हुआ? 2019 में उसका आखिरी इलेक्शन हुआ नहीं हुआ? अब किसका इलेक्शन होगा? किसका इलेक्शन होगा? आवाज इतनी आनी चाहिए कि शिंदे भी हिल जाए, फडणवीस भी उठ जाए और मोदी दिल्ली में जाग जाए। इलेक्शन किसका होगा? नहीं, जोर से लगाओ, इलेक्शन किसका होगा? गलत बोल रहे हैं। इलेक्शन आपका होगा, इलेक्शन तुम्हारे इत्तेहाद का होगा, इलेक्शन तुम्हारे सियासी शऊर का होगा, इलेक्शन जालिमों को खत्म करने के लिए होगा। तो अब बोलो, इलेक्शन किसका होगा? इलेक्शन इत्तेहाद का होगा। ये होगा इलेक्शन। अब इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला। अब 20 साल से क्या बोलते थे नो? क्या बोलते थे नो? खान खान। अब इनका निशान क्या है? ज्यादा फेंकम फाक करे तो ऐसी होता है, कुदरत का निजाम है। हर इलेक्शन में खान बान तो कुदरत भी बोली अब ले, चले गया, सब चले गया। मशाल इनके हाथ में आ गया। मगर मशाल से भी होशियार रहना, मशाल से भी होशियार रहना। मशाल में आग है। हम क्या बोलते? रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व खिन्ना अज़ाबन नार। तो ये आग को खत्म करना, ये मशाल लेके आ रहे हैं, ये आग है। ये आग से घरों को जलाना चाहते हैं। इनका रिकॉर्ड है, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है। तो आग को हम बुझाएंगे। कैसा बुझाएंगे? हम आग को अपने इत्तेहाद से बुझाएंगे। जो लोग औरंगाबाद में आग लगाना चाहते हैं, हम अपने इत्तेहाद से आग को बुझाएंगे। जो लोग आग लेकर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह के खौफ और उम्मीद में अपने आंख से आंसू बहाएंगे और अहले दिल की आंसुओं से अल्लाह इन जालिमों की आग को खंडक में तब्दील कर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये मशाल लेकर नहीं आ रहे हैं, ये आग लेकर आ रहे हैं। आप याद रखिए। और ये बोलता है ये शख्स कि हम इतने 1000 करोड़ रुपये ले लिए। अरे जरा तो शर्म रखो। तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई बीजेपी में,
तुम बीजेपी के साथ इलेक्शन जीते। अरे तुम तो वो हो, अगर कल मोदी तुम्हारे को देख के खाली मुस्कुराया तो तुम औरंगाबाद को बेचने तैयार हो जाओगे। अगर मोदी तुम्हारे तरफ देखा खाली मुस्कुरा के, कैसा है तू, और सर ले लो औरंगाबाद, हाय तेरी मुस्कुराहट पे सब कुर्बान। ये तो वो है। मगर एक काम तो आपने किया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपने इस शख्स को मजबूर कर दिया बोलने के लिए। क्या? अब जब एरिया में आ रहा है, ए मुसलमान, ए भाई, ए सिख ईसाई, सब भाई भाई, 20 साल तक लड़ाते थे, मगर औरंगाबाद की आवाम ने जमहूरी तरीके से शिकस्त देकर इनको भी इम्तियाज जलील के नक्शे कदम पर चलने पर मजबूर कर दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस शख्स को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि सेकुलरिज्म जिंदाबाद, सेकुलरिज्म जिंदाबाद। आपने शख्स को कहने पर मजबूर कर दिया कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब लोगों के मिलकर रहना चाहिए। मगर याद रखिए, 20 साल क्या क्या आप और हमने, हमारे बुजुर्गों ने नहीं सहा। और एक अहम बात मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूं। इम्तियाज जलील ने कहा कि 30 साल के अंधेरे के बाद आपके इत्तेहाद ने और सियासी शऊर ने हमको कामयाबी दिलाई। आपने महाराष्ट्र में अपनी एक सियासी क़यादत को खड़ा कर दिया। आपने अपने इत्तेहाद और सियासी शऊर की बुनियाद पर अब ये लोग मुकाबले के लिए आ रहे हैं। 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, 1 बीजेपी एंड हाफ कांग्रेस। ये पूरे आ रहे हैं इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए। मगर मुझे यकीन है कि 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, 1 बीजेपी एंड हाफ कांग्रेस, औरंगाबाद की आवाम एक नान कालिया खा के ठहर गए तो पूरे के पूरे गायब इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है, भरोसा है आपके इत्तेहाद पर। मगर मेरे भाई, आप देखो, एक मर्द से मुकाबला करने के लिए दो शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, 1 बीजेपी और हाफ कांग्रेस, 5.5 लोग मिलकर इम्तियाज जलील से मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं। वो ये गलत समझ रहे हैं कि इम्तियाज जलील अकेला है। इम्तियाज जलील के साथ लाखों की तादाद में औरंगाबाद की आवाम है। इम्तियाज जलील अकेला नहीं, इम्तियाज जलील के साथ लाखों की तादाद में मुसलमान है, लाखों की तादाद में दलित है, आदिवासी है, और हमारे दंगर समाज के लोग हैं, वंजारा समाज के लोग हैं। लाखों की तादाद में वो औरंगाबाद की आवाम है जो औरंगाबाद में अमन को पसंद करती है। लाखों की तादाद में वो आवाम है जो औरंगाबाद में गुंडागर्दी को पसंद नहीं करती है। तो आ जाओ, कितने आते आ जाओ, 5.5 नहीं बल्कि कितना लश्कर लाते ला लो, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी यकीनी है। क्योंकि एक बार जब सियासी शऊर बेदार हो जाता है तो आप उस सियासी शऊर को खत्म नहीं कर पाएंगे। इम्तियाज जलील ने अपने 5 साल के वक्फे में एक बयान मुझे दिखा दो कि इम्तियाज जलील ने किसी का दिल तोड़ने वाली बात की। एक बयान दिखा दो कि इम्तियाज जलील ने किसी समुदाय के खिलाफ कुछ बात कही। अरे एक बयान दिखा दो कि इम्तियाज जलील ने नफरतों की दीवारों को इजाफा किया। यकीनन इम्तियाज जलील मुसलमान है, हम फकर से कहते हैं मुसलमान है, मगर मुसलमान नफरतों को नहीं फैलाता। मुसलमान और रहमर राहमीन का बंदा है। हम मोहब्बत को आम करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। और आप बताइए, ये क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। अखबार में लिखते हैं, अपने शिवसेना के अखबार में लिखा कि असदुद्दीन और इम्तियाज जलील के वोट डालने के हक को छीन लिया जाए। बाप की जागीर है,
वोट का इख्तियार छीन लेंगे, मगर जहन मालूम हो रहा। अब दूसरी बात, ये जो 20 साल से नाकारा एमपी था, जिसका आखिरी इलेक्शन हो चुका है, जिसका दी एंड हो चुका है, उसकी पार्टी ने CAA का कानून आया तो मोदी का साथ दिया नहीं दिया? दिया नहीं दिया? ट्रिपल तलाक का कानून बनते वक्त साथ दिए नहीं दिए मोदी का? UAPA का कानून जब बन रहा था तो साथ दिए नहीं दिए? बताओ। अब कैसा आ रहे प्यारे, CAA का कानून बन गया, और अगर कोई औरंगाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कहेगा कि नासिर सिद्दीकी के नाम के आगे मुझे ऑब्जेक्शन है, तो नासिर सिद्दीकी को अपनी शहरियत सिटीजनशिप साबित करना पड़ेगा, और नासिर सिद्दीकी से कहा जाएगा, नासिर सिद्दीकी तुम अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ। CAA NPR NRC के साथ मिलकर देखना चाहिए। ये एक साजिश रची जा रही है भारत में गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाने के लिए। आज ये लाख कह ले पार्लियामेंट में, अमित शाह से मैं पूछा था, बताओ तुम NPR NRC करोगे नहीं करोगे? तो अमित शाह ने कहा कि ओवैसी जी निश्चिंत रहिए, NPR NRC होगा। बताइए, CAA का कानून ये लोग लागू करेंगे। और कौन था पार्लियामेंट में? लोग बोलते 540 की पार्लियामेंट है, ये क्या कर लेंगे? दो दीवाने 540 पर भारी पड़ गए थे। जब कानून बिल लाया गया तो मैं और इम्तियाज जलील ने खड़े होकर मोदी के 300 एमपीज के सामने, उस वक्त शिवसेना के 2 टुकड़े नहीं हुए थे, इनके 18-19 जितने थे, उन सबके सामने खड़े होकर हमने कहा ये काला कानून, हम उसको फाड़ते हैं, ले फाड़, तेरा फाड़ दे, ले ले बिल। और हमारे उस फाड़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गया। मेरे भाई, ट्रिपल तलाक का कानून यही मोदी के साथ शिवसेना ने तायीद की। बोलो, पूछो उनसे जब आएंगे आपके पास, बताओ ट्रिपल तलाक पर तेरा क्या ओपिनियन है? तो बोलेगा अरे छोड़ ना, अभी तो छोड़। तो आप उसको बोलिए तूने ट्रिपल तलाक में सपोर्ट किया, अब मोदी को भी तलाक, तेरे को भी तलाक, अब सबको तलाक। अब आएंगे UAPA का कानून, भीमा कोरेगांव के दलित लोग जेलों में सड़ रहे हैं, एक पादरी मर गया उसमें। क्या उद्धव ठाकरे ने तायीद नहीं की UAPA कानून की? बताओ किस पर इस्तेमाल हो रहा है? दलितों पर, आदिवासियों पर, दानिश्वरों पर और अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों पर इस्तेमाल हो रहा है। किसने मुखालिफत की कानून की? मजलिस ने, मैं और इम्तियाज जलील ने उसके खिलाफ वोट दिया, मगर अब सेकुलर हो गए। मेरे भाई याद रखो, आपने 30 साल के बाद अपने इत्तेहाद की ताकत पर, अपने सियासी शऊर की बुनियाद पर आपने यहां से औरंगाबाद पर अपने MP को कामयाब किया। दोबारा सोच लीजिए, आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हम यरगमाल बन जाए इन जालिमों के, बंदी बन जाए इन लोगों के जो हमको रुसवा करते हैं, या फिर हम आजाद जिंदगी गुजारें, अपने MP को यहां से कामयाब और कामरान करके। फैसला आपको करना है। मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूं, भीख मांग सकता हूं कि आपने जो सियासी सफर शुरू किया उसको रोकिए मत, उसको रोकिए मत। खुदा के लिए इन आने वाली नस्लों को सामने रखिए। कल अगर पार्लियामेंट में मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लेकर आएगा
तो क्या ये खान बान बोलने वाला तायीद करेगा या मुखालिफत करेगा? बताओ मुझे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो कौन खड़े होकर मुखालिफत करेगा? क्या इम्तियाज जलील करेगा या फिर ये दो शिवसेना, दो राष्ट्रवादी और बीजेपी वाले या आदि कांग्रेस करेगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है बताता हूं तुमको चंद मिनट, 1 मिनट में। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, वहां पर यह कहा गया कि मुसलमान निकाह से शादी नहीं कर सकता, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना पड़ेगा। उठाकर देख लो, मुसलमान निकाह से शादी नहीं करेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट से करेगा। तो फिर दुल्हन का महर क्या होगा? क्या स्पेशल मैरिज एक्ट में महर है? नहीं है। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल बीजेपी कह रही हम लेकर आएंगे। पूछो इन लोगों से क्या है तुम्हारी राय? बोलेंगे अभी मत बात करो, वो भड़काऊ भाषण देना उसकी आदत है, उसके बातों में मत। और मैं तुमको पूछ रहा हूं, बीजेपी अलग कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में देख लो आप। ये 4 शादियों का मसला नहीं है, शादी का मसला है। भारत का आईन मुझे इस बात की इजाजत देता है बहैसियत एक मुसलमान, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है मेरे पास। मैं अपने दीन पर चलूं, कैसे चलूं वो मुझे और मेरे उलमा तय करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA को सामने रखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सामने रखो। अब तो हर चीज से नफरत है। पूछो इन लोगों से हिजाब के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो बोलेंगे नहीं नहीं, हिजाब से जरा मुस्लिम खवातीन को क्या बोलना। अरे नोबेल प्राइज मिला यमन की एक औरत को, हिजाब पहनने वाली थी। हिजाब पहनकर मेरे डॉक्टर गफ्फार कादरी की बेटी मेडिसिन कर रही है। हिजाब हमारी खवातीन की तरक्की की राह में हायल नहीं होता। हिजाब सर पर पहना जाता है, दिमाग को कवर नहीं किया जाता। ये तुम्हारा है, फितूर है, ये तुम्हारी नफरत है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देखा मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया। ये गए ये लोग जाकर मिले मुख्तार अंसारी के अफराद खानदान से, स्लो पॉइजन दे दिया गया, मुख्तार अंसारी शहीद हो गए। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, इस हमारे वतन अजीज की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि जब कभी भी हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करने की बात करते हैं, या तो हमको स्लो पॉइजन देकर जिस्मानी तौर पर मार दिया जाता, या स्लो पॉइजन देकर हमारी क़ियादतों को खत्म कर दिया जाता। अब आपको फैसला करना है, आप स्लो पॉइजन पिएंगे या जिंदा रहने की आपको और हम कोशिश करना पड़ेगा। हथकड़ियों में एक शख्स को गोली मार दी गई, साबिक़ MP है, कोर्ट ने सजा दी, किसने आवाज उठाई? कोई नहीं, सन्नाटा है, डरते हैं, कोई नहीं बोलने वाला है। और कौन बोलते हैं? यही 2 दीवाने बोलते हैं। और ये 2 दीवाने सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के लिए सबके लिए बोलते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जान तो एक दिन जानी है, मगर किसी एक शायर ने क्या खूब कहा था कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। अरे कम से कम जब चले जाएंगे तुम्हारे कंधों पर इसी औरंगाबाद की किसी जमीन में, तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी बुज़दिल था, कोई ये तो नहीं कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे लिए लड़ने और मरने वाला नहीं था, कोई ये तो नहीं कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने हमारे जज्बात का सौदा किया। बल्कि मुझे यकीन है कि आप में जो दिलदार होंगे, अहले दिल होंगे, बोलेंगे कि हाँ, मर्द का बच्चा था, डरता नहीं था किसी माइका लाल से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी इम्तियाज जलील साहब ने कहा
वो महाराष्ट्र के सदर हैं, वो फैसला ले सकते थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की हम ताईद अकोला में करें, यकीनन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्रकाश अंबेडकर साहब की ताईद अकोला में क्यों नहीं करेंगे? हमारा अलायंस उनसे था, अब नहीं है, मगर हम वो सोच रखते हैं कि दलितों की भी सियासी लीडरशिप बने। और अगर प्रकाश अंबेडकर साहब के अकोला से कामयाबी होती है तो यकीनन इसमें पूरे दलित समाज का, वंचित समाज का फायदा होगा। मैं यहां से ठहर कर हमारे अकोला के मजलिस के जिम्मेदारों से ये गुजारिश करता हूं कि आप प्रकाश अंबेडकर साहब के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए और औरंगाबाद में आप इम्तियाज जलील के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूना के बारे में इम्तियाज साहब ने कहा यकीनन लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ेंगे? अनीस साहब लड़ना चाह रहे हैं, बराबर आगे बढ़ेंगे। और बल्कि मैं तो यहां पर खड़े होकर आपको कह रहा हूं, आपको पैगाम दे रहा हूं, एक दुबला पतला शख्स अपने समाज की इंसाफ के लिए मोदी की नींद को हराम करके रख दिया, अमित शाह के पेट में दर्द पैदा कर दिया, देवेंद्र फडणवीस को पेट में दर्द हो गया, शिंदे परेशान, उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा। ये जरंगे पाटिल ने जो जादू किया है अपनी कम्युनिटी के लिए, मैं सलाम करता हूं उस शख्स को। मेरे भाई, यही दीवानगी काम में आती है, अक्लमंदी काम में नहीं आती। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि जरंगे पाटिल साहब एक सियासी पार्टी बनाएंगे, और जब तक सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे इंसाफ नहीं होगा। याद रखो, इलेक्शन लड़ो, वोट हासिल करो, लीडरशिप बनाओ, तब इनको मालूम होगा कि क्या होता है गरीबों से नाइंसाफी करने का। यही चीज मजलिस बरसों से करती आ रही है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जरा मित्रों के बारे में भी बोल दूं, वरना हमारे दोस्त बोलेंगे हमको ही बैटिंग करके चले गए। नहीं, 6 तारीख को आम खास में भी आ रहा हूं, आएंगे ना आप? आएंगे ना? यू विल कम? वेरी गुड, बराबर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं आऊंगा और आपको तंग करते रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। बल्कि मैं हमारे मुखालिफिन से भी अपील कर रहा हूं, खुदा के लिए गलती मत करो मेरे दोस्त, मेरे भाई, गलती मत करो। तुम नहीं जानते इस औरंगाबाद की आवाम के जज्बात को, कि कितनी मेहनतों से जोड़ जोड़ के उन्होंने इस इत्तेहाद के इस घर को पैदा किया। अगर तुम खड़े हो जाओगे, तुम अगर दुश्मनों के हाथों में खिलौना बन जाओगे, नुकसान किसका होगा मेरे भाई? नुकसान इस आने वाली नस्लों का होगा, फायदा जालिमों का होगा। रुक जाओ, रुक जाओ, तारीख तुमको याद रखेगी। वरना मौरिख जब तारीख लिखेगा औरंगाबाद की 2024 की, तो कहेगा कि नुकसान पहुंचाने वाले हमारे ही सफों से आए थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन और आले रसूल को शहीद करने वाले कौन? मुसलमान। टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? तो आप उन लोगों में अपना नाम मत लिखाओ। अगर तुम समझते कि हमसे कोई गलती हुई तो बोलो मेरे को, मैं तुम्हारे घर को आने को तैयार हूं। मगर इसके इत्तेहाद के लिए तुम जालिमों के हाथ में खिलौना मत बनो। मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करता हूं और करता रहूंगा। मगर याद रखो, 30 साल की जिद्दोजहद के बाद आपने एक चिराग को रोशन किया है। ये एक शख्स की कामयाबी नहीं है। अरे इम्तियाज और हम एक दिन मर जाएंगे मेरे भाई, इस जमीन की ग़िज़ा हम बन जाएंगे, मगर आपका इत्तेहाद तो सुबह क़यामत तक कायम रहना चाहिए। और अब आखिरी में
देश के वजीर आजम, उनका बेरोजगारी की बात निकली। नौजवान बेरोजगार है भारत में, तड़प रहा है, तो उनके एक एमपी आजमगढ़ के बोल दिए। पूछा गया बेरोजगारी के लिए क्या किया, तो बोले क्या करेंगे मोदी जी, क्या करेंगे मोदी जी। जर्नलिस्ट बोला है क्या बोल रहा है इन्हें, तो वो जान दो, वो तो सबको मालूम। अब वो नहीं बोल सकता, उन्होंने बोले सो दिखता है नान खलिया असर कर रहा है। हाँ मालूम मेरे को, मैं नहीं खाया शायद इसलिए। खैर कभी है, जा रहे यहां से। अब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोले देखो मोदी जी ने कोशिश कर ली और बड़ा काम किया, योगी जी ने की क्या किया, वो बच्चे नहीं पैदा किए। अब आप बताइए, हम उनके फैसले का एहतराम करते भाई, उनका इख्तियार है, राइट टू प्राइवेसी है, मगर जो बच्चे पैदा करे उन्होंने क्या करना। उन्होंने बोल रहे नहीं तुम बच्चे नहीं पैदा करना था। अच्छा फिर अगर मेरे दिल में दिमाग में सवाल पैदा, मैं वहां रहता तो उससे पूछता हेलो सर आप कैसा पैदा हुए, हाउ डिड यू कम इन टू दिस वर्ल्ड, कैसे आए तुम, ऐसा है आम फाट या कोई आसमान से तुम्हारा कुछ छोड़ दिया, क्या है ये। मोदी जी बोलते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बोलते ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड में 8,000 करोड़ रुपए मिले मोदी जी को, 8,000 करोड़, माने मोटे मोटे सेठा इनको पैसे दिए, इन्हों बिक गए। राष्ट्रवादी को पैसे मिले, शिवसेना को ही मिले, इसको कान बान को ही मिले। एक बीफ कंपनी अलाना, उन्होंने 10 करोड़ रुपए मोदी जी को दिए, 1.5 करोड़ कान बान को दिए। और दुकान किसकी बंद हो रही, कुरैशी की और कथिक भाइयों की। मोदी जी क्या खा रहे आप नहीं मालूम। 8,000 करोड़ रुपए मिले तो रोड के कॉन्ट्रैक्ट, स्लम डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या उनको मिल जाते हैं। और मोदी जी बोलते ना खाएंगे ना खाने देंगे। अरे 8,000 करोड़ खा लिए। अच्छा बी टीम हमको बोलते, मोदी जी जो बिकने तैयार है खरीदार उनको खरीद लिया, जो नहीं बिका उसका नाम इम्तियाज जलील है, जो नहीं झुका उसका नाम इम्तियाज जलील है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, 13 तारीख को क्या होगा औरंगाबाद के आसमानों में, 13 तारीख को औरंगाबाद के आसमानों में क्या होगा, क्या हवा में पिलेगी, इत्तेहाद की पतंग होगी, जज्बात की पतंग होगी। मुकम्मल इत्तेहाद और अपने आप में इत्तेफाक पैदा करिए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।